दोस्तों, ई रिक्शा का चार्जर 48 वोल्ट का 18 एम्पियर और कंडीशन देख सकते हैं, बुरी तरह से जल चुका है इसका ट्रांसफार्मर। इसका फ़ैन भी जल चुका है, फ़ैन कन्वर्टर भी जल चुका है। मीटर भी जल चुका है। तो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को टोरॉइडल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। टोरॉइडल ट्रांसफार्मर इस तरह का गोल होता है और ज़्यादातर इस ट्रांसफार्मर का ई रिक्शा के चार्जर में यूज होता है। तो इस वीडियो में हम इस ट्रांसफार्मर को बनाएंगे और नए तरीके से इस ट्रांसफार्मर को बनाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर इस चार्जर में सिर्फ 48 वोल्ट आउटपुट देता था, लेकिन हम इस ट्रांसफार्मर को नए तरीके से वाइंडिंग करेंगे, जिसमें हम 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट और 48 वोल्ट का आउटपुट निकालेंगे। फिलहाल ये ट्रांसफार्मर सिर्फ 48 वोल्ट का आउटपुट देता था, लेकिन हम नए रूप से इस ट्रांसफार्मर को तैयार करेंगे। तो चलिए आज हम इस टोरॉइडल ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करते हैं और 12 वोल्ट से 48 वोल्ट का आउटपुट निकालते हैं। तो हम इस ट्रांसफार्मर को निकाल देते हैं और इसमें जो भी जला हुआ ऑयल है इसे हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों, इस टोरॉइडल ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग वायर को हम पूरी तरह से निकाल कर इसे साफ कर दिए हैं। अब इसमें हम वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग करने के लिए इसमें जो सामान लगता है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमें 18 नंबर के एल्युमिनियम वायर लगेंगे और इसका वज़न है 300 ग्राम। उसके बाद 16 नंबर के एल्युमिनियम वायर लगेंगे और इसका वज़न है 250 ग्राम। इसके बाद इंसुलेशन पेपर 5 नंबर का, 1 इंची कॉटन टेप। इसके बाद 5 नंबर स्लिप ट्यूब, एक टेप, एक फेविक्विक और 26 नंबर 50 ग्राम कॉपर वायर। दोस्तों, ये सामान रहा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए। अब हमें कुछ टूल्स लगेंगे और एक टूल्स आपको बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने प्लास्टिक को काट कर, एक प्लास्टिक का टुकड़ा था, यहाँ से दोनों साइड, यहाँ से और इस साइड से मैंने अंदर की तरफ काट दिया है। और इसका काम, जब हम 16 नंबर और 18 नंबर वायर को इस पे लपेटेंगे और लपेटने के बाद जब हम वाइंडिंग करेंगे तो बड़ी आसानी से वाइंडिंग हो जाएगा। तो इसे आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, जिसमें ये 18 नंबर का एल्युमिनियम वायर लगेगा। इस वायर को हम इसमें लपेट लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो में आते हैं, क्योंकि वायर लपेटेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों, हमने 16 नंबर के वायर को इसमें लपेट दिया है। अब चलिए हम इसमें वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये कॉटन टेप लपेटना पड़ेगा।
तो कॉटन टेप लपेटेंगे। तो कॉटन टेप को हमने इसमें लपेट दिया है। अब इसके बाद हम इंसुलेशन पेपर लेंगे और हमने इस इंसुलेशन पेपर को 1 इंच हिसाब से इस तरह से काट दिया है लंबाई में। अब इसके बाद हम इस इंसुलेशन पेपर को इसमें लपेटेंगे। जिस तरह से हमने कॉटन पेपर को लपेटा था उसी प्रकार से इसमें लपेटेंगे। और सेलो टेप को इसके ऊपर इस तरह से इसे पैक करेंगे। तो देखिए ये पूरी तरह से ढक चुका है और इसके अंदर जो मेटल था वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए हम इसमें वाइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे और वाइंडिंग करेंगे हम 18 नंबर एल्युमिनियम वायर से। तो वाइंडिंग करने के पहले हम इसमें स्लिप ट्यूब लगाएंगे। तो हमने काट दिया है पहले से इस तरह के 6 स्लिप ट्यूब। हम इस ट्यूब को वायर के सिरे में डालेंगे और करीबन इतना भाग हम छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद हम तो वाइंडिंग हम करेंगे करीबन 275 टर्न। तो चलिए अब इस वायर को हम 275 टन इस टोरॉइडल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा वाइंडिंग करते समय आप वाइंडिंग के वायर को लूज ना छोड़े। इस तरह से खींच कर करीबन 275 टन हम घुमाएंगे। तो दोस्तों 217 टन देते ही इसका जो कोर का घेराव है ये ख़त्म हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉटन टेप लगाएंगे इसके ऊपर और इसकी वाइंडिंग 200 टन पूरा करेंगे। तो कॉटन पेपर लग चुका है, इसके ऊपर हम इंसुलेशन पेपर लगाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे।
जहाँ से हमने कॉटन टेप को लगाया था। फिर से एक बार सेलो टेप लगाएंगे। अब बाकी बचे टर्न को हम इसमें वाइंडिंग करेंगे। तो हमने किया था इसमें 217। अब बाकी जो बचा है हम उसे कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग का 275 टर्न पूरा हो चुका है। हमने यहाँ से शुरुआत किए थे और यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आए। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे तो 275 टर्न पूरा हुआ। अब इसके बाद दोस्तों, हम इसमें ये 5 लीड निकालेंगे। 5 लीड रेगुलेटर के लिए निकालेंगे। 5 लीड इसलिए हम निकालेंगे क्योंकि हम 5 लीड को रेगुलेटर में लगाएंगे और रेगुलेटर से जब हम घुमाते हैं तो उसका एम्पेयर कम ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ से 5 लीड निकालेंगे। पहला लीड निकाल लेते हैं। पहला लीड हम कुछ वायर को इस तरह से ऊपर करेंगे। उसके बाद इसे डबल करेंगे। इस तरह से डबल करने के बाद दोस्तों, हम इसमें स्लिप ट्यूब लगाएंगे। तो ये रहा स्लिप ट्यूब, हम इसमें लगाएंगे। तो ये एक लीड निकल चुकी है। हम फिर से इसे वाइंडिंग करेंगे और अब हम देंगे इस पर 18 टर्न। तो लीड निकलने के बाद हम फिर से 18 टर्न की वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों, तो पहली लीड निकलने के बाद हमने 18 टर्न इसे वाइंडिंग किया है और 18 टर्न के बाद दूसरी लीड निकलेगी इस तरह से। उसके बाद फिर 18 टर्न करने के बाद तीसरी लीड निकलेगी। उसके बाद फिर 18 टर्न के बाद चौथी लीड निकलेगी। फिर 18 टर्न के बाद पांचवी लीड निकलेगी। उसके बाद हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का काम ख़त्म होगा। तो हम क्या करते हैं, सभी लीड निकाल देते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो अब दूसरी लीड निकालते हैं। ये छठी लीड है। अब 5वें नंबर की लीड निकालते हैं।
तो 5वें नंबर की लीड निकल चुकी है। अब चलिए हम इसे 18 टर्न इसे वाइंडिंग करते हैं, उसके बाद हम चौथी लीड निकालते हैं। तो दोस्तों मैं सभी लीड निकाल देता हूं उसके बाद इस वीडियो में। तो दोस्तों हम सभी लीड को निकाल देते हैं और उसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग का काम ख़त्म हुआ। हमने यहाँ पर इसके रेगुलेटर के लिए 6 लीड निकाली है। 1 2 3 4 5 और 6, और ये स्टार्टिंग लीड। प्राइमरी का काम कंप्लीट। अब इसके बाद हम सेकेंडरी का वाइंडिंग करेंगे। अब सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हम इस पर लेयर चढ़ाएंगे। तो लेयर के लिए सबसे पहले कॉटन टेप का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम पूरी तरह से कॉटन टेप को लपेट देते हैं। उसके बाद इंसुलेशन पेपर को लपेटेंगे, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि प्राइमरी का सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता है। प्राइमरी वाइंडिंग अलग होती है और इसके ऊपर जब लेयर चढ़ाएंगे उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे, और वो वाइंडिंग हमें 12 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट आउटपुट देता है। तो इससे सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई भी कनेक्शन ना हो, इस वजह से हम कॉटन टेप को इसके ऊपर लपेटेंगे। उसके बाद इंसुलेशन पेपर लपेटेंगे, फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। तो कॉटन पेपर को इसके ऊपर लपेट देते हैं और उसके बाद इंसुलेशन पेपर लपेटते हैं। तो दोस्तों हमने इसे पूरी तरह से इंसुलेशन पेपर से कवर कर दिया है। अब चलिए इसमें हम 16 नंबर का वायर लगाएंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग अगर आपको 48 वोल्ट करना है तो इसमें टोटल 82 टर्न देना पड़ेगा, वो भी सिंगल नहीं डबल। एक बार अगर आप 82 टर्न दे दिए, फिर उसके बाद आप फिर से इसी वायर को 82 टर्न देकर डबल वायर से 82 टर्न करना पड़ेगा, तब जाके डायरेक्ट आपको 48 वोल्ट मिलेगा। लेकिन हम इसमें 12 से लेकर 48 वोल्ट का आउटपुट बनाएंगे, तो हम इसमें देंगे टोटल 84 टर्न। 84 टर्न इसलिए देंगे क्योंकि हमें 12, 24, 36 और 48 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो 21 टन के हिसाब से हमने 4 भाग किया है, तो 21 गुणा 4 84, और 21 टन देने के बाद हम एक लूप निकालेंगे। वो लूप रहेगा 12 वोल्ट का। उसके बाद फिर से हम 21 टन इसमें वाइंडिंग करेंगे, फिर एक लूप निकालेंगे और वो लूप रहेगा 24 वोल्ट का। उसके बाद हम 21 टन और देंगे, तो 21 टन के बाद जो लूप निकलेगा वो 36 वोल्ट का होगा। फिर उसके बाद हम 21 टन देंगे और वो आखिरी लूप निकलेगा जो कि 48 वोल्ट का होगा। तो चलिए हम 18 नंबर वायर से एक बार हम 21 टन वाइंडिंग कर देते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरा वायर लेंगे और दूसरे वायर से भी 21 टन वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे वाइंडिंग करते हैं 21 टन। स्लिप ट्यूब लेंगे, एक लूप निकालेंगे यहाँ पर,
तो दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग के पहला लूप निकालने के बाद 21 टर्न यहाँ तक हो चुके हैं। हम यहाँ पर एक लूप निकालेंगे। लूप इसलिए निकालेंगे कि हमें 12 वोल्ट सप्लाई इस लूप से लेना है। तो यहाँ पर एक लूप निकालेंगे। हम इस वायर को इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब हम दूसरा 21 टर्न देंगे इसी के ऊपर, दूसरा वायर। तो इस वायर को हम इसके ऊपर से लपेट कर हम यहाँ तक लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम इन दोनों वायर को डबल करेंगे और एक लूप निकालेंगे। तो चलिए इसको पहले टर्न देते हैं, 21 टर्न। तो देखिए ये निकल चुका है और ये डबल हो चुका है। अब इसे लपेटेंगे हम। इसे हटा देते हैं और इसे लेते हैं। चलिए अब वाइंडिंग कर देते हैं। तो ये एक लूप निकल चुका है। डबल वायर का एक ये, यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलेगा। अब हम 24 वोल्ट के लिए फिर से 21 टर्न करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से डबल वायर का वाइंडिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक जॉइंट मारेंगे और यहाँ पर एक स्लिप ट्यूब लगाएंगे। तो जॉइंट मारने के लिए हम फिर से एक लूप निकालेंगे दोनों वायरों का, इस तरह से दोनों वायर लेकर तो टोटल 4 वायर हो गए यहाँ पर। और इस लूप को हम चारों वायर से इस तरह से मोड़ेंगे। और कुछ मोड़ने के बाद हम इस पर स्लिप ट्यूब लगा देंगे। तो ट्यूब लग चुका है। अब चलिए फिर से हम एक एक करके इसमें 21 राउंड टर्न देते हैं। एकदम टाइट रखिएगा, लूज ना हो, वरना चार्जर जब चालू करेंगे तो चार्जर वाइब्रेट करेगा। एक लूप निकालने के बाद पहला वायर का 21 टर्न यहाँ तक ख़त्म हुआ है। अब दूसरे वायर को हम इसी तरह से वाइंडिंग करेंगे और एक लूप निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम इसी तरह के 4 लूप निकाल लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने 16 नंबर के वायर को
21 4 बार टर्न देकर कंप्लीट कर दिया है। अब आपको इसका कनेक्शन समझाते हैं। तो हमने 18 नंबर वाइंडिंग शुरुआत करी थी प्राइमरी के लिए। यहाँ से शुरुआत हुई थी, ये जो पतला वायर है यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी टर्न। तो यहाँ से टर्न देते देते एक बार हम घूमकर फिर से वापस आए और यहाँ पर आकर 275 टर्न ख़त्म हुआ था। तो हमने एक लूप निकाला था रेगुलेटर के लिए। उसके बाद हमने इस पर 18 टर्न दिए, दूसरा लूप निकला, फिर से 18 टर्न दिए, तीसरा लूप निकला, फिर से 18 टर्न दिए, चौथा लूप निकला, फिर से 18 टर्न दिए, पांचवा लूप निकला और फिर से 18 टर्न देने के बाद आखिरी में छठा लूप निकला। तो ये है प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें हम एसी वोल्टेज देते हैं। ये हो गया। अब हमने डबल वाइंडिंग किए है 16 नंबर वायर से। हमने यहाँ से शुरुआत करी तो हमें बनाना था 12, 24, 36, 48 वोल्ट का चार्जर। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी और 22 टर्न देने के बाद जब यहाँ पर ख़त्म हुआ तो हमने एक लूप निकाली। ये कॉमन है 0 वोल्ट और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 22 टर्न 12 वोल्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 24 वोल्ट, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 वोल्ट, फिर आखिरी में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 टर्न दिया जो 48 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पर हमें मिलेगा। तो जितने मोटे और डबल वायर है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और जितने पतले वायर है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अब दोस्तों इसमें हम लास्ट वाइंडिंग करेंगे 12 वोल्ट का कॉपर वायर से। इस कॉपर वायर से हमने इस कॉपर वायर को इसमें कुछ लपेट दिया है और ये कनेक्शन 12 वोल्ट सप्लाई रहेगा जो चार्जर के फैन में लगता है, चार्जर के हीट को बाहर करता है, उसमें 12 वोल्ट का सप्लाई रहेगा। तो अब हम आखिरी वाइंडिंग करेंगे इसमें इस कॉपर वायर से किसी भी एक जगह पर। जैसे यहाँ खाली जगह है हम यहाँ करेंगे। तो इस 26 नंबर वायर से हम जब वाइंडिंग करेंगे तो इसका टर्न रहेगा 22। हम 22 टर्न देंगे तब जाके इसका कनेक्शन चार्जर के फैन में लगेगा। तो चलिए इस 26 नंबर कॉपर वायर से हम 22 टर्न इसमें वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पर एक और स्लीव ट्यूब देंगे। और इसके ऊपर हम एक सिलर ट्यूब लगा के इसे फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों अब वाइंडिंग का काम पूरा हुआ, आप देख सकते हैं। बाकी सभी कनेक्शन के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। ये जो कनेक्शन निकला है ये फ़ैन के लिए जो चार्जर में लगता है। और इसका सर्किट डायग्राम दे देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग 18 SWG 275 टन या 280। उसके बाद 275 तक यहाँ तक ख़त्म हुआ। फिर 18 टन 18 टन 18 टन 18 टन 6 लूप। उसके बाद सेकेंडरी हमें इसमें अलग काम करना था। हमें 12 वोल्ट निकालना था
24 निकालना था, 36 निकालना था, 48 निकालना था। तो 16 नंबर SWG और सभी को हमने 22 टर्न में निकाला है। और यहाँ पर 26 नंबर कॉपर वायर से 0 से लेकर 12 वोल्ट फैन के लिए 22 टन इसे भी निकाला है। सभी सामानों के नाम जो जो इस चार्जर में सामान लगता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। तो वाइंडिंग का काम ख़त्म हुआ। अब इस टोरोडाइल ट्रांसफार्मर को हम चार्जर में लगा सकते हैं और चार्जर को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।